हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त शहबाज फिर हाजिर हूँ लेके फिर एक नज़म किसी के ख़याल में किताबों और ख्वाबों की दुनिया से एक दूसरे को रूबरू करवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की नज़म। कुछ लोगों पे तो वक्त मेहरबान होता है, मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका ज़माना खुद इंतज़ार करता है। और ऐसी ही एक शख्सियत थी परवीन शाकिर। परवीन शाकिर 1952 में कराची में पैदा हुई और शायरी की दुनिया में अपना कमाल दिखाने के बाद अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी से 1994 में इस्लामाबाद में उनका देहांत हुआ। वो तो इस दुनिया से छीन ली गई हैं, लेकिन उनकी बहुत खूबसूरत नज़में, उनके बहुत खूबसूरत किरदार, उनके काले कौल, उनकी लिखावट हम सब के बीच में है। और मैं आपको रूबरू करवाऊँगा आज उनकी एक नज़म से। वो नज़म मुझे बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि उस नज़म में एक तंज़ है, एक सरकाज़म है। आमतौर पे हर शायर कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं एक दुःख को ज़ाहिर करता है। लेकिन परवीन शाकिर की एक ख़ासियत थी, उन्होंने अपने दुःख को एक बड़े ही फ़नी और एक बहुत ही सरकास्टिक तरीके से, एक तंज़ के साथ, मीठी-सी चुभन के साथ हम सब लोगों के सामने ज़ाहिर किया। इसमें कोई शक नहीं है कि कविताओं की दुनिया में, जो कि आमतौर पे एक पुरुष प्रधान दुनिया है, जहाँ पे आमतौर पे हर लोगों का फेवरेट शायर होता है, वहाँ पे परवीन शाकिर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आप जब इस नज़म को सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए, मैं आपको परवीन शाकिर की तस्वीर दिखाता हूँ। दोस्तों, ये परवीन शाकिर हैं। गौर से देखिएगा इनकी आँखों को, कहीं न कहीं इसमें तंज़ दिखता है, एक सरकाज़म, जैसे बहुत ही तल्ख़ी से वो कोई अपनी बात कहेंगी और वो बात आप तक रह जाएगी। दोस्तों, परवीन शाकिर ने एक वक़्त पे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी थी और वो लाइन इस तरह है, मुझे लाइन तो नहीं कहना चाहिए, उनकी अ, पंक्ति, वो ज़्यादा सभ्य लगता है। हुस्न को समझने के लिए उम्र चाहिए जाना, हुस्न को समझने के लिए उम्र चाहिए जाना, 2 घड़ी की चाहत में लड़कियाँ नहीं खुलती। मैं इसका तर्जुमा, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है, ये आप पे छोड़ता हूँ। एंड अब हम शुरू करते हैं अपनी नज़म। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख़याल भी, दिल को खुशी के साथ-साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात भी पूरे चाँद की, चाँद भी ऐन चैत का, उस पे तेरा जमाल भी। सबसे नज़र बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, सबसे नज़र बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफ़ा तो रुक गई गर्दिश ए माहो साल भी। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तराश के देख लें, दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तराश के देख लें, शीशा गिराने शहर के हाथ का ये कमाल भी। उसको ना पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, उसको ना पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ मुहाल भी। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर, हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। दोस्तों, इस नज़म में जितने उर्दू के अल्फाज हैं, शब्द हैं, अगर आपको उनका अर्थ मतलब समझ में ना आए तो मैंने स्लाइड के बॉटम लेफ्ट में उनका मतलब लिखा हुआ है। जैसे मुहाल, आप देख सकते हैं स्लाइड के बॉटम लेफ्ट पे, इसका मतलब होता है असंभव। तो अगर मैं कहूँ कि बात थी कुछ मुहाल भी, इसका मतलब हुआ कि इट वॉज़ इम्पॉसिबल, असंभव बात थी। वैसे ही अगर आप गिरान शहर का मतलब समझना चाहते हैं तो उसका मतलब बॉटम लेफ्ट पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है ग्लास मेकर्स ऑफ द सिटी। ग्लास मेकर्स ऑफ द सिटी एक तरीके से जब पुराने वक्त में लोग शीशे का काम किया करते थे किसी, तो उसमें बहुत रिफ्लेक्शन होती है शीशे में, तो ये जो एक
लाइन है, मिसरा है, दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तराश के देख लें, शीशा गिराने शहर के हाथ का ये कमाल भी। कि तुम शीशे का काम करने वाले लोगों को भी देख लो आजमा के, तो दिल नहीं चमक सकता। वैसे ही गर्दिश का मतलब होता है ट्रबल, संकट। जैसे गर्दिश के दिन, गर्दिश का वक्त। और जैद का मतलब होता है मार्च का महीना, हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट मंथ और इंग्लिश कैलेंडर का थर्ड मंथ। और जमाल का मतलब होता है खूबसूरती, ब्यूटी। तो वो कहती हैं चांद भी ऐन चैत का, उस पे तेरा जमाल भी। तो उनकी सोच बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे कि वो एक से बढ़ के एक चीज़, खूबसूरत चीज़ों को कंपेयर करती जा रही हैं। पहले वो बात करती हैं आधी रात की, फिर बात करती हैं रात में पूरे चांद की। जब इंसान इस खूबसूरती को इमेजिन कर ले, और फिर वो कहती हैं कि चांद भी ऐन चैत का, कोई और चांद नहीं, मार्च के महीने का, चैत का। और फिर वो जब इंसान इस चीज़ को भी इमेजिन कर लेता है तो वो कहती हैं उस पे तेरा जमाल भी, कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तुम्हारी सूरत। तो आई थिंक दिस इज़ अ क्रिएटिव टैलेंट उनकी। ये जो हुनर है ये हर किसी को नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, और ये उनकी कब्र है। परवीन शाकिर, 24 नवंबर 1952, 26 दिसंबर 1994। लेकिन मुझे लगता है कि हम कभी नहीं मरते हैं। अगर आपके ख्याल ज़िंदा हैं, और उन ख्यालों को आपके मरने के बाद भी कहीं पूरी दुनिया में कोई इंसान अगर पहुंचा सकता है, तो आप किसी न किसी रूप में ज़िंदा रहोगे। इनको सोच के मेरे जहन में एक ख्याल आता है, मैंने कहीं पढ़ा था, और वो इंग्लिश की 4 लाइन्स हैं। कहते हैं, आई थिंक दिस इज़ अ पोएम रिटन बाय लैंग लीव, Langleav। कहती हैं, वी रिमेन अनरिटन थ्रू हिस्ट्री, no X will mark us on a map. We remain unwritten through history, no X will mark us on a map. But in the world of prose and poetry, you loved me once in a paragraph. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़म, ये कविता पसंद आई होगी। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।